नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल वॉइस ऑफ बादूगढ़ के लिए इस समय मौजूद हूँ सेक्टर 2 के अंदर, जहां आज एक मुहूर्त जो किया जा रहा है, एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया गया है किसानों के लिए। किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन की चर्चा विश्व स्तर पर है। इसी विश्व स्तर पर एक चर्चा का विषय और है जो सुनने में आया, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो है खाप सिस्टम। ये खाप सिस्टम क्या है? उसी खाप सिस्टम को लेकर के एक बनाया गया है, वेब पोर्टल बनाया गया है, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसका नाम है ई खाप। ई खाप का क्या काम है वो आगे बातचीत करेंगे। अभी इसी फंक्शन के अंदर जो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे साथ में, राकेश टिकैत जी के दिन रात साथ रहने वाले, उनके हमसाए और उनके लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले डिम्पी पहलवान, बेसिकली हरियाणा से हैं, डिगल से, और दिन रात रहते हैं राकेश टिकैत जी के साथ में। जितने भी दिन आंदोलन के हुए हैं, 3 महीने से ऊपर हो चुके, और जहाँ भी राकेश टिकैत जी जाते हैं उनके साथ पहुँचते हैं। अब क्या चल रहा है आंदोलन का और आंदोलन किस स्तर पर मजबूती हो रही है, क्योंकि कलकत्ता के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर जो किसान आंदोलन जो है, जो किसान दिल्ली नहीं आ पा रहे थे, उनको वहीं जा कर के संगठित कर रहे हैं दिन रात। और जो बंगाल का इलेक्शन होना है उसमें भी ये क्या प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन का, उसी कड़ी में बातचीत करते हैं डिम्पी पहलवान जी से। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। एक बार अपना परिचय दें। मैं डम्पी पहलवान, भारतीय किसान यूनियन महासचिव, हरियाणा प्रदेश, गांव डीगल। गांव डीगल से हैं। अभी जो हो गए, 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 109वां 10वां दिन है, लगातार आंदोलन चल रहा है। बहादुर के अंदर तो पहला दिन ऐसा भी था जब लगता था कि भी हाँ, पंजाब के एक जत्था भर है किसानों का, और शायद ये आंदोलन लोगों की समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता था पंजाब के लोगों का आंदोलन है। बढ़ते बढ़ते वो भी दिन देखे सर्दी के भीषण सर्दी थी, टपकते हुए पूरे तिरपाल हमने देखे हैं। और अब जो गर्मी का दौर आया है, तो अब क्या लगता है आंदोलन में गर्मी बढ़ेगी? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाई साहब। स्टार्टिंग में जब ये आंदोलन शुरुआत हुआ तो ये बोले ये सर्दी में भाग जाएंगे, फिर ये कहने लगे बरसात आ गई अब किसान भाग जाएगा। किसान की ये पेट की भी लड़ाई है, ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, तो किसान इस लड़ाई से भागेगा नहीं। ये सरकार को भी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और ये आंदोलन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हमने पूरे लगभग उत्तर भारत तो पूरा कवर कर लिया है, और हमने पूरे भारतवर्ष के दौरे हम लगातार कर रहे हैं। जहाँ भी आप बात करो, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की, लगातार हमारी पंचायतें हो रही हैं। किसी भी पंचायत में, आप राजस्थान की कोई भी पंचायत उठा के देखो, चाहिए उसमें झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, हर जगह हमने पंचायतें की हैं। आज हमारी पंचायत गंगानगर है। हमारी किसी भी पंचायत की संख्या लाख और 50,000 के बीच में, किसी की भी उससे छोटी पंचायत हमारी नहीं हो रही। आप बात करें मध्य प्रदेश की, श्योपुर की बात करें या जबलपुर, कटनी, जहाँ भी हम लगातार पंचायतें कर रहे हैं, कहीं भी हमारी पंचायत 40,000 या 50,000 से छोटी कोई पंचायत वो तो हम नहीं। गवा रहे हैं। हमारे शहर के अंदर भी जो अब मांडोठी की जो पंचायत थी, मैंने वहाँ कवरेज की, वहाँ पे देखा कि इतनी अपार भीड़ थी कि शायद पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और सबसे बड़ी हैरत की बात ये थी, महिलाओं की भागीदारी बराबर थी। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी, स्वयं ट्रैक्टर चला के आई थी। और टिकरी बॉर्डर पे हमने दिन रात कवर कर रहे हैं। परंतु ये जो आंदोलन, ऐसा लगता था कि भी शुरू में सिर्फ किसानों का आंदोलन है, आज जन भावनाएं भी इससे जुड़ी हैं। अब इसका जो देशव्यापी क्या असर रहेगा कि बंगाल के इलेक्शन के अंदर जहाँ किसानों को एकजुट कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी आप भी गए हैं वहाँ पर, वहाँ क्या धरातल पे नजर आता है? देखो, आज पूरे देश का किसान, हर एक आदमी, हर अन्न खाने वाला व्यक्ति किसान, क्या इसमें मजदूर भी, किसान तभी पूरा होता है जब किसान के साथ कमेरा आता है। किसान शब्द के अंदर ही कमेरा होता है। तो किसान और कमेरा, और कोई भी छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, आड़ती है, आज इस लड़ाई में सब लोग शामिल हैं। और पूरे पूरे भारतवर्ष से हमारे को एक अच्छा जन समर्थन मिल रहा है जहाँ भी जा रहे हैं। आपने बात करी बंगाल की। बंगाल में हमारा काम ये नहीं, सत्ता को उठा के सत्ता बैठाने का हमारा काम नहीं है। हमारे काम ये है, लोग अच्छे करो, हमारे को कोई तकलीफ नहीं, हमारे को किसी सरकार से। और हमने पहले भी अपने, तो जो लोग कहते हैं किसानों से लेना देना कुछ नहीं है, अब इसके अंदर सारी राजनीति चल गई है और एंटी मोदी मूवमेंट बन गई है। देखो, ये उन लोगों की सोच है ना, उन लोगों की छोटी सोच है। हमारा खाली एक ही मकसद है, ये तीनों काले कानून निरस्त हों, एमएसपी पे एक्ट बने, और अन्यथा हमारा सरकारों से कोई मतभेद नहीं। सरकारें तो आज ये हैं, कल दूसरे आएंगे। लेकिन इन लोगों ने पहले वाली सरकारों से कई गुना ज़्यादा जलालत किसान के साथ की है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ऐसे कई दौर आए, कई मुद्दों पे बात हुई, उन्होंने लोगों की बात मानने का काम किया। फिर
फिर सरकार आई कांग्रेस की। यहाँ तो पहले दिन से ही सरकार जो अपने एजेंडे में विफल होती दिख रही है कि पहले दिन आरोप लगा दिया, इनके रास्ते में कांटे बोए गए, खाइयाँ लगा दी, अरबड़ी वो करा के भी दिल्ली ना पहुँच पाएँ। फिर मजबूरी में जब ये बॉर्डर पे बैठे, इनको खालिस्तानी का दर्जा दिया गया, कहा पाकिस्तान समर्थित है ये, और ना जाने क्या क्या तमगे लगाए, SYL का पानी घुसा दिया, महापंचायत हुई, सब एजेंडा फेल हो गया। अब कहीं ना कहीं मंशा ऐसी दिखाई देती है कि जितना ज़्यादा लंबा आंदोलन चलेगा तो कहीं ना कहीं अपने आप उकता करके ये लोग चले जाएंगे। ये सरकार पार्टी की नहीं है, अगर पार्टी की सरकार होती तो मान जाती। ये सरकार मोदी की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। पार्टियों की सरकार तो पहले भी थी, वो मान जाया करते थे, चाहे बात आप अटल बिहारी वाजपेयी की करो, चाहे बात आप मनमोहन की करो। तो आपको लगता है मतलब सरकार इन जो बड़े वर्ग के व्यापारी हैं और किसानों के बीच में बिचौली का काम कर रही है? कर रहे हैं। ये तो आप लोगों को सीधे सीधे दिख रहा है। आप एक बात बताओ, ये लोग पूछते इस कानून में काला क्या है, हम लोग इनसे पूछते इसमें सफ़ेद क्या है। अगर ये कानून सफ़ेद थे तो अध्यादेश के जरिए इनको लाने की जरूरत क्या पड़ी। देश में कभी आपातकाल स्थिति होती है तो अध्यादेश के जरिए कोई कानून लाया जाता है, और इन्होंने तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया। तो इनको परंतु राजनीति तो देखो हर चीज़ में है। इसमें 20-25 साल से ये कानून इस ड्राफ्ट पे काम हो रहा था, जिसको कांग्रेस लाने वाली थी। अब ये जो अभी अविश्वास प्रस्ताव जो हरियाणा सरकार का गिरा, उसमें भी हुड्डा साहब ने कृषि कानूनों के ऊपर बोलने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? देखो, ये पार्टियों की बात वही बताएंगे, आप उन्हीं से पूछना। पार्टी, हम तो खाली किसान की बात बता सकते हैं आपको। किसान इससे बेहद परेशान है। और इसके बारे में आपको बताऊं, जैसे भंडारण की स्कीम 1955 में इस देश में भंडारण का कानून लागू हुआ, और सरकार को वो खुद हटाना पड़ा, उसका दुष्प्रभाव हुए। उसके बाद की बात मैं आपको बताऊं, अवैध रूप से प्याज का स्टॉक हुआ, उस टाइम पे अटल बिहारी की सरकार थी। तो हाँ, कृषि कानूनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है किसानों के अलावा आम आदमी को भी नुकसान पहुंच सकता है? अभी आपके सवाल से जुड़ा हुआ है, अभी आप जवाब दे रहे थे भंडारण का कानून है जो। हाँ, अभी आप भंडारण से लेके चलो। आप एक चीज़ बताओ, अभी हमने अब ये लोग सोने का व्यापार करते, सोना आदमी साल में 10-5 बार पहनता है। ये इन लोगों ने ये एक अपनी स्कीम बनाई कि किसानों की ज़मीन को हड़पा जाए। अगर ये अनाज को तिजोरी में बंद कर लेंगे, जिस हिसाब से हमारे को भूख लगेगी उस हिसाब से देने का काम करेंगे। और इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और बता देता हूँ। एक बोलविया नाम का देश है, जो हम अमेरिका के साथ लगता हुआ देश है, बहुत गरीब देश है। वहाँ यूँ मानो जिसके पास पानी का अधिकार है उसके पास सब कुछ है देश का, क्यों वहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। तो वहाँ पानी का जो टेंडर था वो सैम्पा नाम की कंपनी को दिया गया। ये सन 2000 की बात है। उस टाइम पे इसी तरह आंदोलन भी खड़ा हुआ। वहाँ किसी प्रकार से समझा बुझा के आंदोलनकारियों को भी ठंडा किया गया, और उनको कहा गया इसको स्टे कर देते हैं। फिर मना के कि हम कंपनी को बोल देंगे रेट जायज़ रखे जाएंगे। लेकिन किसी तरह मन बहका फुसड़ा के, और वो वहाँ सैम्पा नाम की कंपनी को टेंडर दिया गया। जो पानी का बिल 100 या 150 रुपये महीने का होता था, उसकी जगह वो 3 या 4 हज़ार रुपये महीने का वहाँ पे बिल हो गया। और इतना हाहाकार मच गया 2006 में। सरकार भी वहाँ की गिराई, लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति आ गई, सरकार भी गिराई, और वहाँ पे वो जो अधिकार वापिस सरकार ने अपने पास लिया सैम्पा नाम की कंपनी से। तो ये जो प्राइवेट आदमियों के हाथों में सारी चीज़ें चली जाएंगी तो अपना मनमाना काम करेंगे। इसी का एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। जैसे यहाँ जियो कंपनी लाई गई, तो हम लोगों को भी शुरू में फ्री डाटा हाँ, हम लोगों को भी लालच हो गया, भाई चलो घर में एक फ़ोन यूज हो रहा था, उसकी जगह चार फ़ोन यूज होने लगे। तब हमारे को उस चीज़ की लत लग गई। तो इन लोगों ने अब मनमाने रेट है 28 दिन का महीना। हाँ, अपने मनमाने रेट भी शुरू कर दिए। और उसका एक दुष्प्रभाव और भी पड़ा। BSNL सरकारी कंपनी थी, हमारे लाखों भाई उसमें रोजगार करते थे, उनका चूल्हा जलता था वहाँ से। उन भाइयों को भी अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। और इसके मैं और भी आपको कई उदाहरण और बताऊंगा। जैसे अभी हम NCR के नज़दीक लगते हुए हैं। अगर ये कह रहे हैं, ये स्टार्टिंग में ये GST लेकर आए तो तब भी ये कह रहे थे मतलब इससे बहुत फायदा होगा, देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, ये भी होगा। लेकिन इसके कितने दुष्प्रभाव पड़े। किसानों और व्यापारियों के हित की बात करते हैं, परंतु जब से भाजपा सरकार आई है उसके पहले GST को लाई है, फिर नोटबंदी है, नोटबंदी के बाद कोरोना है, कोरोना के बाद अब ये है, लगातार काम धंधे ठप पड़े हैं। ये जो आर्थिक स्थिति है तो किसान की भी और आम आदमी की तो गिरती जा रही है। ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश क्या पूरी दुनिया देख रही है। किसान के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और किसान अन्नदाता है। किसान इस देश में किसान अन्नदाता, और इस देश का 135 करोड़ आदमियों का पेट भरता है। और
हमारे पास सरप्लस में अनाज होता है 200 करोड़ आदमी, जो इस देश में अनाज होता है उससे 200 करोड़ आदमियों का पेट भर सकता है। अभी 26 जनवरी के झंडा प्रकरण की बात करें तो झंडा प्रकरण के बाद में हम गाजीपुर पहुंचे तो 28 तारीख की रात थी जनवरी की। उस टाइम ऐसे लगता था कि हाँ आंदोलन टूटने वाला है। किसी भी पल में जो है मीडिया था, जो गोदी मीडिया था, उन्होंने दिखाया कि राकेश टिकैत की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। सिर्फ एक ही चर्चा थी, 2-3-4 घंटे यही चला। और जो राकेश टिकैत के आंसुओं का जो सैलाब था उसने एक गजब का काम किया। पहली बार देखने में आया कि इतना शांतिप्रिय तरीके से पहले ही चल रहा था आंदोलन, और जो षड्यंत्र का शिकार हुआ वो षड्यंत्रकारी भी पकड़े गए। अब जो आंदोलन निखर के आया है उसमें एक चीज़ के लिए लोग धन्यवाद देते हैं, कहते हैं मोदी जी आपका धन्यवाद, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा तो एक हुआ। हाँ, भाईचारा एक हुआ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने झुंझुनू पंचायत की, झुंझुनू पंचायत में बराबर की संख्या में मुसलमान भाई सिर पे टोपी दिखाई दे रही थी, बराबर की संख्या से भी ज़्यादा मुसलमान भाइयों की तादाद थी। जहाँ भी हम जाते हैं, अभी हमने मध्य प्रदेश में पंचायत की, श्योपुरा में पंचायत की, ये टोडा भीम करौली में पंचायत की, वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या मीणा बिरादरी की। अब आज ये लड़ाई किसी धर्म जात और बरादरी की लड़ाई नहीं है, हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई। इसमें हर आदमी बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहा है, उसमें चाहे नौकरी वाला हो। अभी मैं आपको बिल्कुल जो सच्ची घटना हमारे साथ हो वो मैं बताता हूँ। अभी हम जहाँ भी जाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है सिस्टम, किसी रैली से लेट हो जाते हैं तो किसी सभा से लेट हो जाते हैं, किसी में जल्दी आ जाते हैं, तो वहाँ कुल्ली लोग जो होते हैं वो स्टेशन पे घुसते ही स्वागत करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी जेब से भाग के खाना लेके आने का काम करते हैं। जैसे टीटी हैं, अगर हमारे पास सीट नहीं होती तो सीट देने का काम करते हैं, अपनी जेब से खाना लेके आने का काम करते हैं। जहाँ भी ट्रेन में घुसते हैं वही आदमी से हमारे पास रिजर्वेशन कन्फर्म है या नहीं है, अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो इस आंदोलन में एक जन भावना जुड़ चुकी है, तो जिसके साथ जन भावना होती है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है हाँ। कि पूरे आंदोलन के दौरान में किसानों की एक चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा हम राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे। दूसरा, जो गोदी मीडिया का पूरा बहिष्कार हुआ, सबको पता है कि जो मीडिया चैनल हैं उनके प्यारे, उन्होंने उनको राज्यसभा में भेजने का काम करा। और सब खबरें जो है सिर्फ वैक्सीन बन रही है, अब वैक्सीन लग रही है, मोदी जी का लेजर शो, अडानी अंबानी घर में पोता होता, तो वो खबरें सारी इन्होंने चलाई। किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाने कुचलने का काम किया। परंतु ये जो सोशल मीडिया है, हमारे जैसे छोटे चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, आपको लगता है उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभाई, आपकी आवाज़ को विश्व स्तर पर उठाने में आपकी मदद की है, आंदोलन को बढ़ावा दिया? आज हमारा आंदोलन जिस स्तर पे है, आप लोगों का उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान है सोशल मीडिया का, आप छोटे चैनलों का। आप लोगों का हम इतना धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हर पल को, हर चीज़ को अपने कैमरे में कैद किया और आप लोगों ने दिखाने का काम किया। अभी हम बंगाल में गए, वहाँ तक लोगों के पास, वहाँ जैसे अज्ञानता है, बहुत ज़्यादा गरीबी किसानों में, तो वहाँ लोगों को इन बातों का नहीं पता। वहाँ ये भ्रम फैलाया जा रहा है, जो टीवी के जो बड़े चैनल हैं उनके जरिए, कि दिल्ली में किसान बैठा ही नहीं, सभी धरने खत्म हो गए। तो इसलिए हमारे को पूरे देश में घूमने की ज़रूरत पड़ी है, नहीं तो अन्यथा हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरे देश में इन लोगों ने अपने चैनलों के माध्यम से एक झूठा भ्रम फैलाया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो मीडिया के माध्यम से, जैसे कंगना राणावत का छज्जा टूटता है, एक पर्सनल किसी के घर का एक थोड़ा छज्जा टूटता है, तो वो टीवी में बार बार खबर दिखाई जाती है। यहाँ आप टिकरी बॉर्डर पे देखो, यहाँ 25 किलोमीटर तक किसान ही किसान है रोडों पे, ये एक दिन भी किसी भी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया। आप सिंधु बॉर्डर पे जाओ, लाखों की संख्या में आदमी है, 30,000 की संख्या में वहाँ पे ट्रैक्टर हैं, कभी भी किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया। गाजीपुर धरने पे जाओ आप, 30 से 40,000 की संख्या हर वक्त रहती, किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया। यहाँ डासा बॉर्डर बंद है, पलवल बॉर्डर बंद है, हर जगह, लेकिन शाजापुर बॉर्डर बंद है, कोई भी चैनल दिखाने का काम नहीं करता। और एक छोटा सा काम किसी का पर्सनल होता है, उसको दिखाने का और प्रधानमंत्री जी को प्रमोशन करने का काम ये लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के लिए भी, और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो मेहनत है इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूँगा, ये एक जन आंदोलन है, और जो इस लड़ाई में आज हमारे साथ नहीं है, जो भाई, वो भाई आप लोगों के हमारे बीच में फिर आएंगे। वो अभी इलेक्शन के टाइम में आएंगे, कोई सरपंच बनने के लिए आएगा, कोई मेंबर बनने के लिए आएगा, कोई एमएलए बनने के लिए आएगा, कोई एमपी बनने के लिए आएगा, तो कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए आएगा। समाज में इससे बड़ा दुख तकलीफ का टाइम नहीं हो सकता जब हमारे 80-90 साल के बूढ़े, हमारे बुजुर्ग जब रोडों पे हैं, हमारी माताएं बहनें रोडों पे, हमारे बच्चे ट्रालियों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुख तकलीफ का समय हमारे साथ हो नहीं सकता। अगर ये लोग हमारे बीच में आए तो इनको आईना दिखाने का काम समाज करेगा, इनको किसी को भी वोट ना दे, अपने बीच का जो आदमी हो
उसी को जो जो इस लड़ाई में हमारी मदद कर रहा है उसी आदमी को वोट देने का काम करे, अन्यथा इनका बहिष्कार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं सही आदमी को पहचानने का जो है काम करें, जो आने वाले इलेक्शन है उन लोगों को चुन करके आगे भेजें जो किसानों के हित में काम करना चाहते हैं और किसानों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ये थे डिम्पी पहलवान, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए और आंदोलन को लगातार मजबूती दे रहे। तो डिम्पी पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद।